एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है तब हमारा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर मैं गुडविल प्राइवेटली पे करूंगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए जानते हैं। A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio 4:1. They admit fee into the partnership for one fixed share. मतलब मेरे दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, और उनका रेशियो क्या है, उनका रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 4:1। ओके, ये है ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर एडमिट हो गया सी, जिसका शेयर कितना है 1 फिक्स, और लिखा हुआ है ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ओके, नया रेशियो भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, आपको नया रेशियो भी दे रखा है 3:2:1। चलो भाई, इसमें ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, नया रेशियो भी दे रखा है। सी का शेयर कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/5 लिखा हुआ है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 6 लाख रुपए। ओके, तो टोटल जो गुडविल है, जो टोटल गुडविल है वो कितनी है, फॉर 6 लाख रुपए है। ओके, फिर लिखा हुआ है सी ब्रिंग 3 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल एंड ऑल्सो ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी कैपिटल भी लाया और गुडविल का शेयर भी लाया। आप जर्नल एंट्री पास करो, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, सबसे पहले तो मैं एंट्री क्या करता हूं, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो कैश अकाउंट होगा या फिर बैंक अकाउंट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। कैपिटल कितना लाया, सबसे पहले एंट्री वही तो होती है, जब भी वो कितना पैसा कैपिटल का लाया, तो कैपिटल का 3 लाख रुपए लाया। चलो भाई, तो 3 लाख रुपए डेबिट और 3 लाख रुपए सी कैपिटल के अंदर मैंने क्रेडिट कर लिया। यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद वो गुडविल का पैसा भी लाया। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आप कैश लिखो या फिर आप लिखो बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीमियम फॉर गुडविल, कभी भी गुडविल अकाउंट नहीं आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आएगा। कितना गुडविल लाया भाई, उसका शेयर। ओके, टोटल गुडविल कितनी है, फॉर टोटल गुडविल है 6 लाख रुपए, तो सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है 6 लाख का इंटू 1/6। 1/6 है ना उसका शेयर, अरे क्वेश्चन में लिखा है ना, सी का शेयर 1/6 है। तो जब टोटल गुडविल मेरी 6 लाख की है, तो 6 को डिवाइडेड बाय 1/6 करूंगा, तो सी का जो शेयर आता है वो 1 लाख आता है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू 1 लाख रुपए वो गुडविल का शेयर लिया है। ओके, और जैसी वो गुडविल लाता है, नेक्स्ट एंट्री होती है, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अंदर बांट देता हूं। हाँ, कितना आया, 1 लाख रुपए को डेबिट करूंगा। भाई 1 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो रहा है, और अब मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करूंगा और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दूंगा। अब एक काम करता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले, आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। चलो निकालते हैं, ए का निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड क्या है 4/5, नया क्या है 3/6, 30 कॉमन लिया, 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9/30। 24 माइनस 15 9/30, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे ए का आ गया। चलो अब अपन बी का निकालते हैं, बी का निकालते हैं। बी का आ गया ओल्ड माइनस न्यू। ओके, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जहां पे पॉजिटिव आ गया सैक्रिफाइस, ओल्ड ज्यादा है न्यू कम है, तो सैक्रिफाइस कर रहा है। इधर बी का निकालो, 1/5 माइनस 2/6, तो आपने 30 ले लिया, 6 माइनस 10 -4/30, -4/30 यहां पे आ गया। अरे माइनस में आ गया, जहां पे माइनस में आ गया इसका मतलब है ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। इधर ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो किया, तो ए का तो सैक्रिफाइस आ रहा है, बी का गेन आ रहा है। और मैंने जो आपको एंट्री बताई थी वो ये बताई थी कि जब भी कोई पार्टनर गुडविल लाता है, नया पार्टनर गुडविल लाता है, हम सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। इधर एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, इधर सिर्फ एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। कौन कर रहा है, मिस्टर ए कर रहा है। तो यहां पे जो भी प्रीमियम सी लाया, कितना लाया 1 लाख रुपए लाया, वो मैं ए कैपिटल को दे दूंगा, सिर्फ ए को दूंगा,
सर बी को नहीं दोगे? नहीं, मैं बी को नहीं दूंगा, क्योंकि बी तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। वापस बता रहा हूं, मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, जब भी कोई नया पार्टनर आता है सबसे पहले कैपिटल लाता है, फिर वो प्रीमियम का पैसा लाता है। ये प्रीमियम का पैसा मैं उन पार्टनर पे डिवाइड करता हूं जो सैक्रिफाइस कर रहा है। मेरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, भाई साहब बी तो गेन कर रहा है, तो ए को इसका प्रीमियम का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक एडिशनल एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर, देखो एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है तो एक एडिशनल एंट्री पास होती है, और वो एंट्री क्या होती है, वो एंट्री होगी आपकी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेमिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एक एडिशनल एंट्री पास होगी इफ एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है तो एक एडिशनल एंट्री पास होगी, कौन सी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहां पे ए और बी, सी तो पिक्चर में आया नहीं, सी तो सिर्फ सी तो सिर्फ पैसे लाया और हमने बांट दिया। बट सिंस यहां पे एक पार्टनर गेन कर रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है, तो अब एक और एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और उसकी एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर कौन है सर, इधर गेनिंग पार्टनर कौन है, बी गेनिंग है या ए गेनिंग है, सर बी गेनिंग है। क्या कौन गेनिंग है, सर बी गेनिंग है। तो मैं बी को डेबिट करूंगा, एक और एंट्री पास करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा, इधर मैं यहां पे एंट्री पास करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा, फोर्थ एंट्री, बी कैपिटल गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गी इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू ए। सर ये एंट्री क्या हुई, यहां पे जब भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बी अगर गेन कर रहा है, कोई भी एग्जिस्टिंग गेन कर रहा है, तो हम एक एडिशनल एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। इधर गेनिंग कितना कर रहा है, बी गेन कर रहा है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी गेन कर रहा है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ही इज गेनिंग एंड ही इज सैक्रिफाइसिंग। अब सर अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आएगा, एक बात बताओ, बी कितना गेन कर रहा है, सर बी गेन कर रहा है 4/30, तो 4/30 ऑफ द टोटल गुडविल, जो सी लाया वो गुडविल नहीं, टोटल गुडविल। तो यहां पे मेरी टोटल गुडविल कितनी है, यहां पे मेरी टोटल गुडविल है वो है सर, टोटल गुडविल है 6 लाख। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल गुडविल है आपकी 6 लाख। तो बी कितना गेन कर रहा है, सब बी गेन कर रहा है 4/30। तो यहां पे बी शेयर ऑफ गेन कितना गेन कर रहा है सर, 6 लाख रुपए इंटू 4/30 करो, 6 लाख रुपए इंटू 4 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 80,000 रुपये। तो ध्यान रखना ये जो पोर्शन है ये टोटल गुडविल का है, तो 6 लाख इंटू 4/30 80,000। तो यहां पे एंट्री होगी 80,000, जो बी गेन कर रहा है उसको मैं डेबिट करूंगा और ए को क्रेडिट करूंगा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है? अगर कोई पार्टनर गेन नहीं कर रहा होता तो मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता, पर इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टनर गेन कर रहा है तो ये एंट्री होगी, और यही मैंने आपको यहां पे एंट्री बताई है। देखो यही मैंने आपको एंट्री बताई है। सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा जो सी मेरा कैपिटल लाता है वो, फिर वो प्रीमियम लाया वो, अगर प्रीमियम नहीं लाया तो सी करंट अकाउंट, फिर मैं प्रीमियम बांटूंगा वो पार्टनर्स में जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मेरे इस क्वेश्चन में सिर्फ ए सैक्रिफाइस करा तो ए को मिलेगा, और यहां पे ये पॉइंट बताया है व्हेन ओल्ड पार्टनर गेन ड्यू टू द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो मैं एक नई एंट्री पास करता हूं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अमाउंट का रहेगा टोटल गुडविल का, ध्यान देना टोटल गुडविल का, इनटू
इनटू उसका जितना वो गेन कर रहा है वो करूंगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो एक और कंसेप्ट बताना है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही आ रही है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही आ रही है, सबसे पहले आंख बंद करके उसको राइट ऑफ करोगे। बैलेंस शीट में गुडविल आने ही नहीं चाहिए, लॉ परमिट ही नहीं करता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, सबसे पहले उसको राइट ऑफ करो। और राइट ऑफ किस में करोगे? ओल्ड पार्टनर्स में करोगे, बिकॉज बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर्स की बनी हुई है, नया पार्टनर तो अभी अभी एडमिट हुआ है, तो ओल्ड पार्टनर्स को राइट ऑफ करो इन द ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या कहेगी? अगर मेरी बैलेंस शीट में गुडविल होती है, अगर मेरी बैलेंस शीट में गुडविल होती है, देन रिवर्स द गुडविल इन द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। हटा दो, नामो निशान हटा दो बैलेंस शीट की गुडविल का। तो जो भी बैलेंस शीट में गुडविल है उसको चुपचाप आप हटा दो, इसका कंसेप्ट हटा दो। तो जो भी गुडविल है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में जो गुडविल आएगी वो एसेट साइड में आएगी, जिसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस होगा, उसको क्रेडिट कर लो, टू गुडविल कर लो। और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन द ओल्ड रेशियो में आप वो कर लो। और यही आप करने वाले हो, ए कैपिटल बी कैपिटल टू गुडविल टू इन द ओल्ड रेशियो। एक काम करते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं। Neha and Richa are the partners sharing profit number 2:3. They decided to admit Poonam into the partnership and to share the profit equally. Okay. Poonam bring 1 lakh as capital. ओहो ओके ओके ओके। अब क्या हुआ, क्या देखो मैं आपको बताता हूं। ओल्ड रेशियो क्या है, कौन है भैया? नेहा एंड रिचा, नेहा एंड रिचा। ओके, दो पार्टनर है 2 and 3, क्या है? 2 and 3। ओके, नाउ दे डिसाइडेड टू एडमिट पूनम इनटू द पार्टनरशिप एंड शेयर द प्रॉफिट इक्वली। चलो ये मेरा ओल्ड है, ये मेरा न्यू रेशियो है। कौन एडमिट हुआ? पर पूनम एडमिट हुआ, पूनम एडमिट हुआ, सॉरी पूनम एडमिट हुई। और उसका जो शेयर है, दे डिसाइडेड टू एडमिट एंड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, मतलब नया रेशियो 1:1 है। क्लियर है? 1:1 है। ओके, पूनम ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। चलो एक काम करो, अपन एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले जो पूनम पैसा लाई, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू पूनम कैपिटल अकाउंट, कैश करो या डेबिट कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लाई है पूनम कैपिटल का? सर 1 लाख रुपए लाई है, सर 1 लाख रुपए लाई है पूनम कैपिटल का। ओके, उसके बाद क्या वो प्रीमियम का पैसा लाई? गुडविल, फर्म की गुडविल इतनी है, गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। चलो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि वो गुडविल लाई है या नहीं लाई है, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द पूनम ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 120। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ क्लियरली, तो मैं एज्यूम करता हूं कि वो प्रीमियम का पैसा नहीं लाई है। और जब वो प्रीमियम का पैसा नहीं लाती है, तो मैं एंट्री क्या करता हूं? पूनम, पूनम करंट अकाउंट। मैं आपको बता चुका हूं करंट अकाउंट का कंसेप्ट। अगर पूनम पैसे लाएगी तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर पूनम पैसे नहीं लाएगी तो पूनम करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी है सर प्रीमियम फॉर गुडविल? सर टोटल जो गुडविल है फर्म की 1,20,000 है, और पूनम का शेयर कितना है? सर पूनम का शेयर 1/3 है। सर 1/3 कहां पे लिखा हुआ है? कहां पे लिखा हुआ है? अरे भैया, दे डिसाइडेड टू एडमिट पूनम इनटू द पार्टनरशिप एंड शेयर द प्रॉफिट इक्वली, मतलब पूनम का शेयर 1/3 है। तो अगर टोटल गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल अगर 1,20,000 है, 1,20,000 है, तो पूनम का शेयर, पूनम शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ? सर 1,20,000 रुपए इंटू 1/3, सर 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए पूनम करंट अकाउंट डेबिट करूंगा और मैं प्रीमियम फॉर गुडविल के अंदर डाल दूंगा। क्लियर है? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? और फिर मैं आपको बता चुका हूं, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, उसको मैं डेबिट करता हूं और उसको मैं डिवाइड कर लेता हूं जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो चलो एक काम करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। नेहा का निकालो, नेहा का है ओल्ड माइनस न्यू 2/5 -1/3
15, 6 minus 5 1/15, 6 minus 5 तो 1/15, और ऋचा का कितना है? ऋचा का है आपका 3/5 minus 1/3 इज इक्वल टू 15, 9 minus 5 4/15, 4/15। तो ये भी सैक्रिफाइस कर रही है, ये भी सैक्रिफाइस कर रही है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया ये नेहा एंड ऋचा का हो गया। सर क्वेश्चन में हो गया 1:4, क्या हो गया? 1:4 में हो गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना डेबिट होगा? 40,000 रुपए। जो ये अमाउंट होगा वो यहाँ पे डेबिट होगा टू नेहा कैपिटल अकाउंट और टू पूनम कैपिटल, सॉरी टू पूनम क्या, टू ऋचा कैपिटल अकाउंट, टू ऋचा कैपिटल अकाउंट कितना? सर कौन से रेशो में करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में करेंगे। 1/15, 4/15 तो 1/4 हो गया। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 8,000 रुपये। तो यहाँ पे 8,000 रुपये और यहाँ पे 32,000 रुपये। आपने 40,000 को 1:5 में किया तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 8,000, तो 8,000 एंड 8,000 इंटू 4 32,000 हमने ये एंट्री कर ली। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स। ओहो, बुक्स में गुडविल पहले से ही है। मैं आपको बता चुका हूं, अगर मेरी बुक्स में गुडविल आती है, अगर मेरी बुक्स में पहले से गुडविल है 1.5 लाख रुपए, उसको सबसे पहले आप सबसे पहले ये ट्रीटमेंट करोगे, इस गुडविल का नामो निशान हटा दोगे। इस गुडविल का नामो निशान हटा दोगे तो आप क्या करोगे? सबसे ऊपर, मैं तो सबसे ऊपर एंट्री करूंगा। दिस विल बी द वेरी फर्स्ट एंट्री। जो भी मेरी गुडविल है, जो भी मेरी गुडविल मेरी बुक्स के अंदर है, 1,50,000 रुपए। कितनी है? सर गुडविल मेरी बुक्स में 1,50,000 रुपीज है। तो सबसे पहले ये जो गुडविल है इसको हटा दो। गुडविल का डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रहा है 1.5 लाख है, तो उसको क्रेडिट कर लो। गुडविल को डेबिट क्या करूंगा? डेबिट करूंगा मैं ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करूंगा, मैं नेहा को डेबिट करूंगा, नेहा को डेबिट करूंगा और पूनम को डेबिट करूंगा। ये डेबिट कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। इनका गुडविल यहां पे आप लिखोगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2:3। तो 2:3 में करो, 5 से डिवाइड करो 30, तो सर 60,000 और 90,000। ये मैं ओल्ड रेशियो में करूंगा और जो गुडविल डिवाइड करता हूं वो सैक्रिफाइस में करता हूं। तो बैलेंस शीट में अगर कभी भी गुडविल आ रही है, ध्यान रखना, बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल आ रही है, सबसे पहले आंख बंद करके गुडविल को हटा दो। तो 2 गुडविल किया और आपने पार्टनर्स को डेबिट कर लिया, नेहा अकाउंट डेबिट, पूनम ये अपना, अरे नेहा नहीं, ऋचा सॉरी, ऋचा अकाउंट डेबिट। ओके, नेहा अकाउंट डेबिट, ऋचा अकाउंट डेबिट, ऋचा, नेहा एंड ऋचा है तो हम नेहा ऋचा को हम कर लेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आया नहीं आया? मतलब जो भी आपकी बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, आप ओल्ड पार्टनर्स में आप उसको ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर लोगे, आप उसको देखोगे भी नहीं, बस 2 गुडविल करोगे 1.5 लाख रुपए और ओल्ड पार्टनर्स को आप डेबिट कर लिया 60 एंड 90,000 रुपीज, 69,000 है, 2 गुडविल 1,50,000 रुपए खत्म। क्लियर है? सबसे पहले ये एंट्री होगी, फिर वो जो पैसे लाएगी उसकी एंट्री, वो गुडविल का पैसा लाई, वेरी गुड, नहीं लाई तो प्रीमियम फॉर उसका करंट अकाउंट, और फिर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड कर लूंगा नेहा और ऋचा के अंदर। क्लियर है? चलो ये हो गया। चलो एक और, when partners pay the good privately, अगर उन्होंने प्राइवेटली पे कर दिया तो बुक्स में गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखो A and B are the partners sharing 3:1, they on 1st April they admit C into the partnership who pay 1 lakh rupees as premium of goodwill privately। लो भाई, उसने प्राइवेटली पे कर ली, मतलब C A और B के घर गया और उनको पैसे दे दिए। इलीगल नहीं है। आप सोचो ये रिश्वत है, नहीं, ये रिश्वत नहीं है, अंडर द टेबल नहीं है। AC ने बोला
कि यार अपन गुडविल बुक्स में नहीं दिखाते, मैं आपको एक काम करता हूं, आपको घर जाके ए और बी को पैसे दे देता हूं। तो ए अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे दिखा देगा, बी अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे दिखा देगा, और सी ने प्राइवेटली वो पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में दिखा देगा। मतलब वो चाहते हैं कि गुडविल का जो पैसा है वो बुक्स के थ्रू रूट नहीं हो, हम आपस में हिसाब कर ले। तो अगर आपको बुक्स में हिसाब नहीं करना है, अगर उसने प्राइवेटली पे किया है, तो हम कोई भी एंट्री गुडविल की नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर 3:1, वो सी एडमिट हो गया। तो सी कुछ कैपिटल लाया क्या, सर सी वो लाया, लिखा हुआ है सी ब्रिंग 2 लाख रुपए एज शेयर ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा कैश डेबिट, वो जो कैपिटल लाया उसकी तो एंट्री होगी। कितना लाया सर, 2 लाख रुपए लाया, 2 लाख रुपए लाया, ठीक है ना। चलो ये हो गया, सी 2 लाख रुपए कैपिटल लाया। फिर वो गुडविल का पैसा भी लाया 1 लाख रुपए का, बट उसने वो प्राइवेटली पे कर दिया। सी बिजनेस में पैसा लाया ही नहीं गुडविल का, सी 1 लाख रुपए ए और बी के घर में उसने आके पे कर दिया। एक बात बताओ, मैं हूं बिजनेस, मुझे क्या मतलब है, उसने घर पे कर दिए, बिजनेस पे पैसे आए क्या, नहीं। बिजनेस में पैसे मैंने ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट किए, नहीं, तो मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा। बिजनेस कोई एंट्री नहीं करेगा, ए अपनी पर्सनल बुक्स में एंट्री करेगा, बी अपनी पर्सनल बुक में एंट्री करेगा। तो सी ब्रिंग 2 लाख कैपिटल, हम गुडविल की कोई एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज उसने प्राइवेटली पे किया है। ओके, ऑन 1 जुलाई 2018 दे डिसाइडेड टू एडमिट डी एज अ पार्टनर। चलो अब नया हो गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन अलग अलग इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे आपका पहले तो सी एडमिट हो गया, फिर सी एडमिट कब हुआ, 1 अप्रैल को एडमिट हो गया। अरे भैया ये देखो, ये आपकी फॉर्म चल रही है, 1 अप्रैल को 18 को सी एडमिट हुआ। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज वो प्राइवेटली पे किए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही हैज पेड द प्राइवेटली। उसके बाद 1 जुलाई को हमने कोई नया पार्टनर एडमिट कर लिया, डी एडमिट हुआ। और जैसे ही वो डी एडमिट हो गया तो हमने वो क्या लिखा, ऑन 1 जुलाई दे डिसाइडेड टू एडमिट अ डी एज अ पार्टनर फॉर 1 फिक्स शेयर हु ब्रिंग 1,50,000 एज कैपिटल। चलो भाई, तो यहाँ पे ये जो एंट्री हो रही है, ये एंट्री तो हो रही है 1 अप्रैल को हो रही है 18, और फिर 1 जुलाई 18 को डी एडमिट हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा लाया वो कैपिटल का, सर वो कैपिटल का पैसा लाया 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। ओके, उसके बाद वो कुछ प्रीमियम का पैसा लाया क्या, हाँ 80,000 प्रीमियम का लाया। ओके चलो ठीक है भाई। तो जब भी वो पैसा लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाया सर, वो लाया आपका 80,000 लाया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो अपना शेयर 80,000 लाया। सी नहीं लाया था क्योंकि सी ने प्राइवेटली पे किया। तो डी कितना लाया, 80,000 प्रीमियम लाया, ऑफ विच 75,000 विड्रॉल। वो विड्रॉल की एंट्री तो बाद में करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, जो सी पैसा लाया, जो डी पैसा लाया वो मैं डिवाइड करूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, मैं डेबिट क्या करूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू दोस्त पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अभी डी के एडमिट के पहले, डी कब एडमिट हुआ, यहां एडमिट हुआ, तो डी के एडमिट के पहले कौन से ओल्ड पार्टनर्स थे, ए बी और सी, सी। तो पहले अपन क्या करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो। सर ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी का, सर ए और बी का दे रखा है 3:1, सी का नहीं दे रखा, तो सी का आपको दे तो रखा है 1/5। तो पहले अपन है ना ए बी सी का ओल्ड रेशियो निकाल दें। चलो ए और बी का जो रेशियो था वो 3:1 था। सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर। ओके, मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर टोटल जो शेयर है, आपको मैंने लेक्चर बता चुका हूं कैसे निकालना है आपको शेयर, टोटल शेयर 1/5 है। तो बैलेंस कितना बच गया सी के देने के बाद, बैलेंस आफ्टर सी शेयर कितना आ गया, पर 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो ए का नया रेशियो क्या हो गया,
सर ए का नया रेशियो हो गया 4/5 इंटू उसका ओल्ड रेशियो क्या था 3/4। नहीं समझ में आया? अरे भैया सी आया 1/5 शेयर, तो 1/5 शेयर देने के बाद मेरा ए और बी का शेयर 3:1 था, तो 1/5 देने के बाद 1 - 1/4/5, 4/5 को 3/4 और 1/4 में मैं बांट दूंगा, तो मेरा हो जाएगा 12 ये 4 और 4 कट गया, तो 3/5 और बी का नया रेशियो है सर 4/5 इंटू 1/4, 4 और 4 कट गया 1/5। इसका मतलब है आपका जो नया रेशियो हो गया वो हो गया ए बी और सी का, ए का है आपका 3/5, इसका है 1/5 और सी का है 1/5। भाई ए का ये, बी का ये और सी का आपका शेयर 1/5 हो गया, तो 5/5 कॉमन, तो 3:1:1। तो जब मेरा डी एडमिट हुआ उसके पहले मेरे 3 ओल्ड पार्टनर्स थे। अभी आप ये मत सोचो सिर्फ ए और बी पार्टनर थे, नहीं, अभी अपन डी की बात कर रहे हैं। तो जब डी एडमिट हुआ उसके पहले मेरे 3 पार्टनर थे ए बी सी और उनका रेशियो था 3:1:1। ओके, उसके बाद वो बोल रहा है कि ऑन 1 जुलाई दे एडमिटेड डी एज अ पार्टनर फॉर 1 फिक्स शेयर हु ब्रिंग दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, डी का शेयर कितना है 1 फिक्स शेयर। एक बात बताओ, मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो भी डी पैसा लाया 80,000 रुपीज, कितना लाया डी 80,000 रुपीज पैसा लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम किसको बांटेंगे? ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम बांटेंगे वो वाले पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां पे मेरा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले क्या? अरे नहीं निकालना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जहां पे सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो, जहां पे सिर्फ नए पार्टनर का, देखो ना डी एडमिट एज 1 फिक्स शेयर, कहीं पे लिखा हुआ है उसने कौन से रेशियो में लिया, तो जहां पे सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो उस केस के अंदर ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द सेम। तो यहां पे ये मेरा ओल्ड रेशियो है, तो यहां पे आप एक नोट लिखोगे, सिंस डी ओनली शेयर इज गिवन इन क्वेश्चन, सो ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज सेम। तो मतलब ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सेम, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी डी के आने के बाद 3:1:1 होगा। तो डी जो भी पैसा लाया 80,000 रुपीज, ये मैं बांटूंगा टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। कौन से रेशियो में सर? कौन से रेशियो में? 3, 1 और 1, ठीक है ना। तो चलो डिवाइड करो, 80,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू इज इक्वल टू 16,000 एंड 48,000। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया 3:1:1। ए बी सी, जब डी एडमिट हो गया तब मेरे 3 पार्टनर्स ओल्ड थे ए बी सी, सिंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा और सिर्फ नए पार्टनर का मुझे शेयर दे रखा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो विल बी सेम। डी के पहले मेरे 3 पार्टनर थे ए बी सी और उनका ओल्ड रेशियो 3:1:1 था, तो मैंने 3:1:1 के अंदर मैंने बांट दिया। फिर लास्ट एंट्री अपन को करनी है, 75% उन्होंने विड्रॉ कर ली, मतलब जितना उनको पैसा मिला, जितना उनको ये पैसा मिला उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। तो मैं ए कैपिटल को डेबिट करूंगा, बी कैपिटल को डेबिट करूंगा, सी कैपिटल को डेबिट करूंगा, टू कैश करूंगा 75% ऑफ ऑल द अमाउंट। तो 48,000 का 75% होता है 36,000 रुपये, 16,000 का 75% होता है 12,000 रुपये और 16,000 का 12,000 रुपये और 80,000 का 75% होता है सर 60,000 रुपये। क्लियर है? और उन्होंने विड्रॉ कर लिया।
तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो मैंने क्या क्या एंट्री पास किया। देखो मैं आपको सब फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूं। नया पार्टनर आया, सी आया। उसके बाद वो जो पैसा आया उसे प्राइवेटली पे किया, तो हमने गुडविल की कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद डी आया, डी के आने के बाद वो प्रीमियम लाया, वो हमने प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर एबीसी थे डी के पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया 311 में, और जितना पैसा वो लाया उन्होंने 75% विड्रॉ कर लिया। तो एबीसी टू कैश होगा, टू गुडविल नहीं होगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहां पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।